नमस्कार दोस्तों। आज तमस उपन्यास के भाग 17वां का पाठ प्रारंभ करते हैं। इस बीच देहात की उबड़-खाबड़ ज़मीन पर एक और नाटक खेला जा रहा था। रमजान और उसके साथी ढोक इलाही बख्श और मुरादपुर की ओर से लूटपाट का सामान उठाए हंसते बतियाते लौट रहे थे, जब उन्हें दूर एक टीले के पास एक भागता सिख नजर आ गया। यह नहीं मालूम कि वह इस गिरोह को देखकर भागा था या पहले से ही भागता आ रहा था, पर जब इन लोगों को वह नजर आ गया तो सचमुच इन्हें एक खेल मिल गया। या अली, रमजान ने ललकारा और सभी लोग 20-30 लोग रहे होंगे उसके पीछे भाग खड़े हुए। ज़मीन हमवार नहीं थी, जगह जगह टीले, नीची खाइयाँ और टीलों के बीच तरह तरह के खोह बने थे। सरदार ने मुंह तो गांव की ओर ही कर रखा था, लेकिन बैलगाड़ियों का रास्ता छोड़कर खेतों कस्सियों के रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। उसका ख्याल था कि इस तरह वह देहातियों की नज़र से बच जाएगा। एक बार नज़र आने के बाद वह आंखों से ओझल हो गया, छिप गया है सिखड़ा, रमजान ने कहा और कदम तेज कर दिए। अभी 25 गज की दूरी रही होगी, सब सरदार की एक और झलक मिली। सरदार टीलों खाइयों के रास्ते अभी बढ़ता ही जा रहा था, पर जब वे लोग एन उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर सरदार उन्हें नज़र आया था, तो वह गायब हो चुका था। किसी खोह में घुस गया है, नूरदीन बोला। निकालो माके। उस समय ये लोग टीले के ऊपर खड़े थे। कुछ देर पहले से ही इन मुजाहिदों ने ढेले और पत्थर उठा उठाकर उस भागते सिख की दिशा में फेंकने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब वे आसपास टीलों में बने खोहों के अंदर चांदमारी करने लगे कि जिस खोह में छिपा बैठा है पत्थर खाकर अपने आप बाहर आ जाएगा। अगर सरदार भागता रहता तो ज़रूर ही पत्थरों की इस बौछार में मारा जाता, जैसे बरसाती चूहा मारा जाता है। पर वह भागने की बजाय एक टीले के अंदर बनी अंधेरी खोह में दुबक कर बैठ गया था। आसपास अनगिनत खोह थे और उनमें से किसमें वह छिपा बैठा है, इन लोगों के लिए ढूंढना आसान नहीं था। ओ सिखा, बड़ी तरक्की निकल बाहर, नूरदीन ने ऊंची आवाज़ में कहा, जिस पर सभी लोग ठहाका मारकर हंस दिए। नूरदीन रमजान के ही गांव का रहने वाला था। गधों पर मिट्टी और ईंटें लाद कर लाता ले जाता था और उसके दांतों के ऊपर लाल लाल मसूड़े थे। जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नजर आते थे। कुछ लोग नीचे उतरे, इस खोह में होगा, एक बोला। निकल बाहर तेरी माँ की, दूसरे ने कहा और ढेला उठाकर जोर से अंदर फेंका, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। खोह के अंदर अंधेरा था और खोह काफ़ी गहरी थी। कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत से लोगों ने एक साथ ढेले उठा उठाकर फेंके, पर इनका भी कोई असर नहीं हुआ। अंदर जाकर देखो ओए, इस तरह से पता नहीं चलेगा, रमजान बोला। संभल के जाओ, रमजान उसके पास कृपान होगी, उसकी माँ की, रमजान ने हंसकर कहा, पर फिर भी एहतियात के लिए अपना चाकू खोल लिया। रमजान अंदर घुसा तो पीछे पीछे 2-3 साथी और भी घुस गए। निकल ओए कराड़ा, रमजान चिल्लाया और कुछ लोग अंदर की ओर बढ़ गए। उन लोगों ने सारी खोह छान मारी, मगर सरदार नहीं मिला। वह किसी दूसरी खोह में छिपा बैठा था। तभी गिरोह का एक आदमी जो अभी भी टीले पर खड़ा था चिल्ला उठा, वह जा रहा है, उधर को गया है, और उसने बाएं हाथ को 2-3 टीले छोड़कर पिछले एक टीले की ओर इशारा किया। सरदार के झिलमिलाते कपड़े उसे उस ओर नजर आए थे। सभी लोग उस ओर दौड़े। 2-3 खोहों के अंदर एक साथ ढेले पड़ने लगी। एक खोह में एक ढेला सीधा सरदार के घुटने पर लगा। वह चिल्लाया नहीं और पीछे दुबक कर बैठ गया। फिर धड़ाधड़ ढेले पड़ने लगे। कोई ढेला खोह की दीवार के साथ जा लगता, कोई सीधा उसके घुटनों पर या कंधे पर या माथे पर जा लगता, और सरदार सिसक कर रह जाता। ढेले बराबर तीनों खोहों में पड़ते रहे, पर थोड़ी देर बाद एक खोह में से कराहने, बिलबिलाने की दबी दबी आवाज़ आने लगी। अब हमलावरों को यकीन हो गया कि वह इसी खोह में दुबका बैठा है, और ढेलों की बौछार और तेज हो गई। तभी एक बुद्धिमान को कोई विचार सूझा और वह चिल्लाकर बोला, ओए ठहरो, ओए मत मारो पत्थर। कुछ लोगों ने हाथ रोक लिए। इक्का दुक्का पत्थर फिर भी पड़ता रहा। फिर वह दानिशमंद खोह के मुंह के सामने आकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज़ में बोला, ओ सरदार, 3 कबूल कर ले, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ओ सरदार, दीन कबूल कर ले, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। केवल कांपती सी कराहने की आवाज़ आती रही। बोल सरदार, इस्लाम कबूल करेगा या नहीं?
अगर मंजूर है तो अपने आप बाहर आ जा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना ढेले मार मार कर मार डालेंगे। अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इक्के दुक्के पत्थर अभी भी पड़ रहे थे ताकि सरदार जल्दी फैसला कर सके। निकल बाहर खजीर के तुख्म, नहीं तो अंदर से तेरी लाश निकलेगी। फिर भी चुप। अंदर से आवाज़ नहीं आई। लोग फिर से ढेले उठा उठा कर अंदर मारने लगे। फिर रमज़ान अली एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और खोह के सामने जा खड़ा हुआ। अभी निकल आओ, नहीं तो इस पत्थर से मूर्था बना दूंगा। कुछ लोग हंस दिए। पत्थर बराबर पड़ रहे थे। तभी खोह के अंदर से हाथों और पैरों के बल चलता हुआ सरदार खोह के मुंह पर आ गया। उसकी पगड़ी खुलकर गले में लटक आई थी। कपड़े मिट्टी से सने थे और जगह जगह से फट गए थे और ढेलों के कारण उसका माथा और घुटने जगह जगह से सूज रहे थे और जख्मों में से खून रिस रहा था। सरदार अभी भी जैसे चारों पायों पर बैठा था और उसकी आंखें इधर उधर ताके जा रही थीं। दर्द के कारण उसका मुंह टेढ़ा हो रहा था। बोल, कलमा पढ़ेगा या नहीं? रमजान ने कहा। वह अभी भी बड़ा सा पत्थर हाथ में उठाए हुए था। सरदार पहले तो भयाकुल सा सामने की ओर फटी फटी आंखों से देखता रहा, फिर ऊपर नीचे सिर हिला दिया। नूरदीन के पीछे खड़े एक आदमी ने सरदार को पहचान लिया। यह इकबाल सिंह था। मीरपुर में बजाजी की दुकान करता था। इसका बाप हरनाम सिंह ढोक इलाही बख्श में चाय की दुकान करता था। शायद यह ढोक इलाही बख्श की ओर ही भागा जा रहा था जब रास्ते में धर लिया गया। पहचानते ही वह आदमी नूरदीन के ओर पीछे हो गया ताकि इकबाल सिंह से उसकी नज़रें नहीं मिल जाएं। बल्कि इसके बाद वह पीछे ही पीछे रहा, ना कुछ बोला, ना पत्थर फेंका, पर साथ ही और लोगों को मना भी नहीं किया। यहाँ पर वह जानता था कि उसके मना करने का कोई असर नहीं होगा। मुंह से बोल माधर, बोल, नहीं तो देख यह पत्थर अभी तेरी खोपड़ी पर पड़ेगा। कलमा पढ़ूंगा, सिसकियों के बीच इकबाल सिंह ने कहा। तभी गगन भेदी आवाज़ उठी, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। फिर सभी ने नारा लगाया। रमजान ने पत्थर एक और को फेंक दिया। सभी ने अपने अपने हाथ में से पत्थर फेंक दिए। रमजान ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, उठा, अब तू हमारा भाई है। इकबाल सिंह का जिस्म जगह जगह से दर्द कर रहा था। वह अभी भी कराह रहा था। पीड़ा, घबराहट और त्राण के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आजा, गले मिल ले, रमजान ने कहा और उसे गले से लगा लिया। रमजान के बाद बारी बारी से सभी ने उसे गले लगाया। पहले सिर दाएं कंधे पर रखते, फिर वहाँ से उठाकर बाएं कंधे पर, फिर लौटाकर दाएं कंधे पर। बगलगीर होने का यही मुसलमानी तरीका था। इकबाल सिंह की टांगें लड़खड़ा रही थी और गला सूख रहा था, पर 3-4 बार की मश्क से वह बगलगीर होने का ढंग समझ गया। इकबाल सिंह को आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी माहौल बदल जाएगा, कि उसके खून के प्यासे लोग उसे छाती से लगाने लगेंगे। तब वे टीलों के झुरमुट से बाहर निकल आए। रमजान उसे थामे हुए था। फिर वे गेहूं के लहलहाते खेतों के बीच से उसे आगे आगे हाँकते हुए से ले चले। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी फतेह की निशानी के तौर पर उसकी नुमाइश करते ले चले, क्या एक हकीर कैदी की तरह जिसने भागने की कोशिश की और अंत में पकड़ा गया था, या एक धर्म भाई की भांति ले चले जिसे उन्होंने गले लगाया था। इकबाल सिंह से ठीक तरह चला नहीं जा रहा था। कुछ नहीं तो 5 ढेले उसके बाएं घुटने पर ही पड़े थे। माथे से भी खून रिस रहा था। एक जगह पर खेत की मेड़ पार करते समय जब वह लड़खड़ाया तो पीछे से नूरदीन ने मजाक में उसे धक्का दे दिया, जिससे वह औंधे मुंह जा गिरा। देखो रमजान जी, मुझे अभी भी धक्के लगा रहे हैं, उसने उठते हुए बिलबिलाकर कहा, उस बालक की तरह जिसे अच्छा व्यवहार करने की सौगंध खाने के बाद भी पीटा जा रहा हो। धक्का नहीं दो ओए, रमजान ने कहा और अपने साथियों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया और आंख मारी। मत धक्का दो ओए, पीछे से किसी ने रमजान की नकल उतारते हुए कहा और एक छोटा सा धक्का इकबाल सिंह को फिर दे दिया। घृणा और द्वेष इतनी जल्दी प्रेम और सद्भावना में नहीं बदल सकते कि केवल भौड़े हास्य और व्यंग्य में ही बदल सकते हैं। वे इकबाल सिंह को पीट नहीं सकते थे तो कम से कम अपने क्रूर व्यंग्य का लक्ष्य तो बना ही सकते थे। देखो रमजान भाई, किसी ने मुझे पीछे से ढोंगा मारा है। इकबाल सिंह उस वक्त आत्मसम्मान के निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका था जब जीवन के चिपके रहने वाला त्रस्त जीव केवल गिड़गिड़ा सकता है, रेंग सकता है
हंसने के लिए कहो तो हंस देगा, रोने के लिए कहो तो रो देगा। तभी नूरदीन को मस्खरी सूझी। ठहर ओए, उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए उसने कहा। इकबाल सिंह रुक गया और कातर आंखों से नूरदीन की तरफ देखने लगा। इसकी सलवार उतार दो, इसे नंगा गांव में ले चलो, यह हमसे बहुत छिपता था। और उसने आगे बढ़कर इकबाल सिंह की सलवार में हाथ डाला। कुछ लोग हंसने लगे। देखो रमजान जी, इकबाल सिंह ने रमजान की ओर देखकर शिकायत की। खबरदार ओए, किसी ने सलवार उतारी तो, रमजान ने चिल्लाकर कहा। अभी इसने कलमा नहीं पढ़ा है। जब तक यह कलमा नहीं पढ़ता यह काफिर है, मुसलमान नहीं है। उतारो इसकी सलवार। रमजान को अपना पक्ष लेते देखकर इकबाल सिंह का हौसला बढ़ गया। वह भी उचक्कर बोला, नहीं उतारने दूंगा सलवार, कर लो जो मेरा करना है। इस पर कुछ लोग हंस दिए। इसी तरह इकबाल सिंह के साथ खिलवाड़ करते, उसे जलील करते हुए वे गांव पहुंचे। इमामदीन तेली के डेरे पर तबलीग की रस्म अदा की जाने लगी। गांव का नाई भी पहुंच गया, मस्जिद का मुल्ला भी पहुंच गया। तेली के घर के आंगन में पूरी भीड़ जमा हो गई। नाई की उंगलियां थक गईं, बाल काटे कि नहीं कटते थे। भीड़ के बीचों बीच जमीन पर बैठा इकबाल सिंह फिर से उद्भ्रांत हो उठा था। शुरू में नाई कैंची से बाल काटता रहा, फिर घोड़े के गोबर और मूत से उसके बालों के गुच्छे अलग अलग से बांधकर बाल काटता रहा। अंत में वह घोड़ों के बाल काटने वाली बड़ी मशीन ले आया। मशीन चली तो इकबाल सिंह की खोपड़ी पर लहरियां से बनने लगे। फिर उस तरह से उसकी चांद साफ की गई। इसके बाद इकबाल सिंह को गर्दन सीधी करने का मौका मिला। दाढ़ी को काटा नहीं गया। जब दाढ़ी कतरने का वक्त आया तो बहुत सी आवाज़ें एक साथ सुनाई देने लगी। दाढ़ी की काट मुसलमानी होनी चाहिए, खत निकाल कर दाढ़ी काटो, मूछें पतली कर दो। इकबाल सिंह को पिचका हुआ चेहरा, उसकी डरी हुई त्रस्त आंखों के बावजूद सचमुच मुसलमानी नजर आने लगा था। तभी भीड़ में से अपना रास्ता बनाता हुआ नूरदीन अंदर आया। जब इकबाल सिंह के बाल काटे जाने लगे थे तो वह बीच में से निकल गया था और किसी को पता नहीं चला था। लेकिन अब वह लौट आया था और लोगों को धकेल धकेल कर अंदर घुस रहा था। हटो ओए, आगे से रास्ता दो। अंदर आते ही वह सीधा इकबाल सिंह के पास बैठ गया। बाएं हाथ से इकबाल सिंह का मुंह खोला और दाएं हाथ में पकड़ा मांस का बड़ा सा टुकड़ा, जिसमें से टप टप खून की बूंदें चू रही थीं, इकबाल सिंह के मुंह में डाल दिया। इकबाल सिंह की आंखें बाहर आ गई। उसका सांस रुक रहा था। खोल मुंह, तेरी माँ की, खोल मुंह, अब चूस जा इसे मादर। और नूरदीन लोगों की तरफ देखता हुआ अपने लाल मसूड़े दिखाता खीखी करने हंसने लगा। तभी मुल्ला और गांव के एक बुजुर्ग सामने आ गए। बुजुर्ग ने नूरदीन को वहां से डांट कर उठा दिया। हटो यहाँ से, तुम दीन कबूल करने वाले अपने भाई को परेशान कर रहे हो। बुजुर्ग के अंदर आ जाने से सारा दृश्य बदल गया। लोग पीछे हट गए। इकबाल सिंह को संभाल कर उठाया गया। एक आदमी खाट उठा लाया और उसे खाट पर बैठाया गया। बाकी की रस्म बड़ी सावधानी से सर अंजाम दी जाने लगी। तस्बीह हाथ में लिए मुल्ला ने इकबाल सिंह से कलमा पढ़वाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। 3 बार कलमा दोहराया गया। आसपास खड़े लोगों ने उंगलियों को आंखों से लगाया, फिर उन्हें चूम लिया। फिर एक एक करके 20 आदमी उससे बगलगीर हुए। इसके बाद जुलूस की शक्ल में उसे कुएं पर ले जाया गया। गुस्ल के बाद नए कपड़े पहनने को दिए गए। जब नहाकर नए साफ कपड़े पहनकर निकला तो इकबाल सिंह सचमुच इकबाल अहमद नज़र आने लगा। लोगों ने फिर नारे लगाए, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। जुलूस फिर इमामदीन तेली के घर की ओर रवाना हुआ। वातावरण में गहरी संजीदगी और धर्म भावना कांप रही थी। दिन ढलते ढलते इकबाल अहमद की सुन्नत हुई। उसके लिए इस दर्द को बर्दाश्त करना बहुत कठिन नहीं रह गया था। बुजुर्ग सारा वक्त उसे सहारा दिए हुए थे और सुन्नत के वक्त बार बार उसके कान में कह रहे थे, तेरा निकाह कराएंगे, बड़ी खूबसूरत औरत तुम्हें देंगे, कालू तेली की बेवा तेरी उम्र की है, जवान गठीली, उसे देखकर तेरी रूह खुश हो जाएगी। अब तू हमारा अपना है, अब तू शेख है, शेख इकबाल अहमद। शाम ढलते ढलते इकबाल सिंह के शरीर पर से सिखी की सब अलामतें दूर कर दी गई थी और मुसलमानी की सभी अलामतें उतर आई थी।
पुरानी अलामतें हटाकर नई अलामतें लाने की देर थी कि इंसान बदल गया था। अब वह दुश्मन नहीं था, दोस्त था। काफिर नहीं था, मुसलमान था। मुसलमानों के सभी दरवाजे उसके लिए खुल गए थे। खाट पर बड़ा इकबाल अहमद रात भर छटपटाता रहा। खाट पर पड़ा इकबाल अहमद रात भर छटपटाता रहा। दोस्तों, तमस उपन्यास का भाग 17वां पूर्ण हुआ और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे साथ इस सफ़र में आगे बढ़ें। धन्यवाद।